गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल वानू क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने वाले हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से आप लोगों को करवा चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो दो मैकेनिज्म से होती है, यानी कि दो वे से वो होती हैं। कौन कौन से वे हैं जिससे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है? बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या बताई थी उस वीडियो में? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है हटा देता है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, वो दो मैकेनिज्म से, फर्स्ट SN2 और सेकेंड इज SN1। SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, 2 फॉर बाईमोलिकुलर, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, एज सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ओके, ये इनकी फुल फॉर्म जस्ट लिखी हुई है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो दो तरीके से होती है, या तो SN2 मैकेनिज्म से होगी या SN1 मैकेनिज्म से। तो टर्न बाय टर्न हम एक एक इनको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं SN2 मैकेनिज्म। ओके बच्चों, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म में बच्चों, जैसा कि मैंने अभी इसकी फुल फॉर्म बताई और जैसा दिख भी रहा है, 2 मीन्स कि जो रिएक्शन की रेट है ना, तो रिएक्शन की रेट इनमें दो रिएक्टेंट्स पर निर्भर करती है, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स पर, अल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर, और न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इनको SN2 मैकेनिज्म में कहा जाता है, SN2 न्यूक्लियोफाइल। यानी कि रिएक्शन की रेट किस पर निर्भर करती है? अल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। रिएक्शन की रेट लिखिए तो क्या गया? रेट इज इक्वल टू K अल्काइल हैलाइड यानी कि RX की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। राइट बच्चों? तो इसमें क्या है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस ये होती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये सेकंड ऑर्डर की है, इंपॉर्टेंट ये है ये रिएक्शंस कैसे हो रही है। तो ये इन रिएक्शंस के लिए क्या होता है, मान लीजिए हम एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें एक सिंपल सा जो सबसे पहली रिएक्शन आपको करवाई थी वो यही थी कि मिथाइल क्लोराइड प्लस KOH, और ये क्या बन गया था? ये बन गया था CH3OH प्लस KCl। राइट बच्चों? अब यही कर रहे हैं कि रिएक्शन हुई कैसे है। ये SN2 मैकेनिज्म से हुई है, और SN2 मैकेनिज्म में क्या क्या हुआ इसमें सबसे पहले तो देखिए, मिथाइल क्लोराइड कुछ इस तरह से है। ये मिथाइल क्लोराइड है, इसमें OH क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस Cl को डिस्प्लेस कर रहा है। किस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है? ये OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसमें कार्बन और क्लोरीन क्या है? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो इस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। वो एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो हमेशा कहाँ अटैक करता है? एट द साइट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे हमेशा न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है। तो जैसे ही यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिखेगी, ये बॉन्ड टूटा भी नहीं था, उसने तुरंत इस पर साइमल्टेनियसली अटैक इस पर कर दिया। मतलब कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा और OH ने उस पर अटैक कर दिया। तो एक ट्रांजिशन स्टेट इसमें बन रही है बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से हुई है कि ये तो फिक्स वाले हाइड्रोजन्स दो इसके पहले थे, अब बॉन्ड वीकन हो रहा है कार्बन और क्लोरीन में, एक नया बॉन्ड बन रहा है OH और कार्बन के बीच में। देखिए, क्लोरीन अभी लीव भी नहीं करी थी, उससे पहले ही, यानी कि उसके साथ साथ ही कहो, OH ने उस पर अटैक कर दिया। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है यहाँ पर, इंटरमीडिएट स्टेज बनी है। ये इंटरमीडिएट स्टेज जो है, इसमें कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो जाते हैं। देखिए, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो हाईली अनस्टेबल है, बॉन्ड जरूर टूटेगा। ओके, ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव करने वाला है, तो Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, और बच क्या गया बच्चों? ये लीव करने के बाद 3 कार्बन और OH। 3 कार्बन और OH को आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, 3 कार्बन और OH को इस तरह से OH, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और लिविंग ग्रुप यहाँ से Cl यहाँ से लीव कर जाता। तो SN2 मैकेनिज्म में बच्चों क्या हुआ है कि एक न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से अटैक करता है। एट द सेम टाइम, कब किस टाइम अटैक करता है?
जब इस कार्बन और हैलोजन में पोलैरिटी के कारण यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड टूटा भी नहीं था, मतलब क्लोरीन गया भी नहीं था, उसी टाइम OH बैक साइड से अटैक कर देता है और लीविंग ग्रुप फ्रंट साइड से लीव करता है हमेशा। तो यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट से जस्ट पहले एक स्टेट बनती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें कार्बन भी बॉन्डेड है स्लाइटली और OH भी। तो ये तो अनस्टेबल है क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो एक बॉन्ड जरूर टूटना है, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि यही जा रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, राइट। इसमें सेम वही हुआ है जैसे बारिश के समय हैवी जो रेन हो रही है, आंधी आ रही है, तो बारिश उल्टी हो जाती है, मतलब छाता उल्टा हो जाता है ना, बारिश नहीं छाता उल्टा हो जाता है ना। तो वही इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन यहाँ भी हुआ है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ कुछ ऐसे था, क्लोरोमीथेन ऐसे था बच्चों, क्लोरोमीथेन इस तरह से था, उसके हाइड्रोजन्स इस तरह से, क्लोरीन इस तरह, और फाइनल प्रोडक्ट में उसके हाइड्रोजन्स आगे की तरफ हो गए हैं। सेम वही हुआ ना, जैसे कि हैवी रेन में अपना अम्ब्रेला हो जाता है, छाता हो जाता है, भारी बारिश के कारण ऊपर की तरफ हो जाता है ना, उल्ट जाता है। तो सेम वही इन्वर्जन इसमें हुआ। तो इस इन्वर्जन को क्या कहते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। दिस इन्वर्जन इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। ओके, वाल्डन इन्वर्जन। Inversion of configuration take place in SN2 mechanisms. This is called Walden inversion. Okay, इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या रहेगा बच्चों? अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, यानी कि कौन से अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे? इसमें टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें रहेंगे। यानी कि इस मैकेनिज्म से बच्चों जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो जल्दी रिएक्शन करेंगे, सेकेंडरी कम और टर्सरी सबसे कम। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ही ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो हमेशा याद रखो कि इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट अभी देखा था बन रही थी, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसमें एटम्स की क्राउडिंग यदि ज़्यादा हो जाएगी, एटम्स की क्राउडिंग यानी कि स्टेरिक इनहेरेंस यदि ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में सबसे कम एटम्स की क्राउडिंग होती है, सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाती है, टर्सरी में और भी ज़्यादा एटम्स की भीड़ हो जाती है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी घटती चली जाती है। ठीक है ना? यानी कि आपका ये पूछा जाए कि ये ऑर्डर क्यों है तो आपको रीज़न बताना है स्टेरिक इनहेरेंस के कारण। ठीक है, स्टेरिक इनहेरेंस आपने पढ़ा होगा ज़रूर। स्टेरिक इनहेरेंस क्या होता है? क्राउडिंग ऑफ एटम्स। एटम्स की जब भीड़ हो जाती है ना तो उनमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है और वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देते हैं, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। ये स्टेरिक इनहेरेंस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में सबसे कम होता है, सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा और टर्सरी में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में ज़्यादा और टर्सरी में सबसे ज़्यादा। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर रिवर्स होगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा स्टेरिक इनहेरेंस वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे कम रिएक्टिव। ओके, तो स्टेरिक इनहेरेंस के कारण, स्टेरिक इनहेरेंस मैंने बताया एटम्स की क्राउडिंग, कैसे क्राउडिंग होती है जी? अभी अभी आपने देखा था ट्रांजिशन स्टेट में ये बना था बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट लिख रहा हूँ जस्ट, डॉटेड था और OH। यदि ये अल्काइल हैलाइड मान लीजिए सेकेंडरी होता, ओके, सेकेंडरी होता तो उसमें क्या मिलता? उसमें सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है, यानी कि इसको हम सेकेंडरी बना दे, इस अल्काइल हैलाइड को हम सेकेंडरी बना दे, तो इसमें क्या होगा? इस अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी बना, तो इसी को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना करके देखें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो बताइए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कुछ इस तरह से मिलेगा कि सेकेंडरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। अब सेकेंडरी कार्बन है तो CH3 जुड़ रहा है, ऊपर भी CH3 जुड़ रहे हैं। ओके बच्चों, ये अब यहाँ तो देख रहे हो एटम्स की क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या था? अभी ओरिजिनल ऐसे था, ऐसे। यहाँ एटम्स की क्राउडिंग कम है, देख पा रहे होंगे, यहाँ एटम्स की क्राउडिंग कम है, यहाँ एटम्स की सेकेंडरी में और ज़्यादा होगी। और एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड लें, टर्सरी अल्काइल हैलाइड में पहले ही बना लेता हूँ कि मान लीजिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड ये है CH3, ऐसे एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ इसके एटम्स को, इसके भी एटम्स को एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ। ओके, और टर्सरी बनाना है तो अभी तो एक कार्बन और लगेगी, एक कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप भी,
अब इसके साथ हैलोजन जुड़ा है, इस कॉल्ड टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इसमें OH यहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा, OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगी, इसी कार्बन तो करेगा जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी गए, सेकेंडरी से टर्सरी गए, तो बच्चों एटम्स की भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी घटाता जा रहा है, यानी कि अनस्टेबल होता जा रहा है मॉलिक्यूल, और इसलिए रिएक्टिविटी घटती चलेगी। ओके, इसी कारण प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें भीड़ स्टेरिक एनर्जी सबसे कम होता है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स में भीड़ स्टेरिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, सो सबसे कम स्टेबल होते हैं, सो रिएक्टिविटी उनकी सबसे कम मिलेगी, राइट। तो ये बात आप लोगों को इतनी समझ लेनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है, रीजन भी मैंने साथ साथ बताया, ये बहुत काम आने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि SN2 मैकेनिज्म में फास्ट रिएक्शन कहाँ होती है, SN2 में फास्ट कहाँ होती है। तो अपने को ये याद रख लेना है कि SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होती है अल्काइल हैलाइड्स की, जबकि अभी जो SN1 करने वाले हैं उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका उल्टा हो जाती है। उसका भी रीज़न बताएंगे SN2 में, जो SN1 में अभी हमने SN2 किया है, राइट बच्चों। चलो तो SN1 मैकेनिज्म और कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो SN1 मैकेनिज्म में टर्सरी अल्काइल हैलाइड बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो हमने एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया, उसको KOH के साथ रिएक्शन करवाई, एज ए रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा टर्सरी अल्कोहल प्लस KCl, यानी कि प्रोडक्ट तो वही अल्कोहल और KCl मिल रहा है, उसमें भी अल्कोहल ही मिला था प्राइमरी में भी, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन हुई है इसका रास्ता SN1 मैकेनिज्म है, जबकि इससे पहले वाले में SN2 मैकेनिज्म से हुआ था। तो SN1 मैकेनिज्म क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इसको SN1 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन की जो रेट है केवल एक रिएक्टेंट पर, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि SN1 क्यों कहते हैं, बिकॉज रिएक्शन की रेट डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ओनली। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट निर्भर नहीं करती है, अल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सेकंड फर्स्ट करिए इसमें, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड बात क्या है कि ये मैकेनिज्म हुआ कैसे। तो जो ये रिएक्शन हुई है ये 2 स्टेप्स में हुई है, ध्यान से पढ़ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये जो रिएक्शन हुई है ये 2 स्टेप्स में हुई है। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट में जो अल्काइल हैलाइड है उसका आयनाइजेशन हुआ है, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, उस जो कार्बोकटाइन बनता है उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट में क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आयनाइजेशन हुआ, यानी कि जो हैलोजन है आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन यानी कि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और बॉन्ड को तोड़ देगा, और बॉन्ड को तोड़ने के कारण इसमें क्या बना बच्चों, इसमें बना कार्बोकटायन, और Cl यहाँ से हट गया। कार्बोकटायन जैसा कि नाम ही बता रहा है, कार्बो मीन्स कार्बन, कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उनको कार्बोकटाइंस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकटाइन। ये आप देख पा रहे हो ये एक टर्सरी कार्बोकटाइन है, बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज टर्सरी कार्बन पर है। सेकेंडरी कार्बोकटाइन किसे कहेंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर मिलेगा, और प्राइमरी कार्बोकटाइन जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पर हो। तो उनकी रिएक्टिविटी यानी कि कार्बोकटाइन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी कम, और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर हुआ कि इसके फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन के कारण कार्बोकटाइन्स बने, टर्सरी कार्बोकटाइन बना। कार्बोकटाइन्स मैंने बताया क्या होते हैं, कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये, तो टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। इसी कारण इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो टर्सरी ज़्यादा होता है और प्राइमरी सबसे कम। अब सेकंड स्टेप में बच्चों क्या हुआ, स्टेप सेकंड में, सेकंड स्टेप में जो ये फिलहाल कार्बोकटाइन बना है इस पर जो ये न्यूक्लियोफाइल OH से अपने को मिल रहा है, मतलब KOH से जो न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है वो अटैक कर देता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है।
न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोवेस्ट हो, जबकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा हायर डेंसिटी पर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ ज़्यादा मिलेंगे वहाँ अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहाँ अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कम है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक के कारण क्या बना, ये OH जुड़ जाएगा, बस उस टर्सरी कार्बन के साथ सिंपली OH जा करके जुड़ जाएगा बच्चों। ओके, तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। तो ये जो मैकेनिज्म है दैट्स कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। इसमें रोल सारा का सारा किसका है, इस अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड में आयनाइजेशन हुआ, कार्बोकटाइंस बने, टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें कार्बोकटाइंस बन रहे हैं और टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो SN1 मैकेनिज्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी, अल्काइल हैलाइड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही जो कार्बोकटाइन्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, क्योंकि कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, इसलिए SN1 मैकेनिज्म में बच्चों हमेशा टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स फास्ट रिएक्टिव होंगे, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम, ये याद रख लेना। तो दो मैकेनिज्म हमने किया SN1 और SN2। SN1 में क्या हुआ, इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आई, जबकि SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट आई थी। इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बना और कार्बोकटाइन पर सेकंड स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। तो इसकी रिएक्टिविटी इस कार्बोकटाइन पर निर्भर कर रही है, यानी कि ये कार्बोकटाइन क्योंकि टर्सरी है सो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, और ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहता है। अब इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों जो NCERT हैं। तो इस मैकेनिज्म पर बेस्ड SN और SN2 मैकेनिज्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड, एक जोड़ा ये दे रखा है और एक पेयर ये दे रखा है हैलोजन कंपाउंड्स का, कौन सा SN2 मैकेनिज्म से फास्ट रिएक्शन करेगा, अपने का SN2 मैकेनिज्म से बताना है, ठीक है ना। अब याद रखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, SN2 में क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और SN1 में क्या था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। SN1 में क्या था बच्चों, SN1 में जो है केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा था, SN1 में बताइए जल्दी से। SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये था बच्चों, टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव थे, सेकेंडरी कम, प्राइमरी सबसे कम, जबकि SN2 में ये था बच्चों इसका रिवर्स एकदम उल्टा, ये ठीक है। याद रखिए SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और SN1 में टर्सरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब हमें तो केवल SN2 ही पूछा गया है, इसकी परवाह भी नहीं करनी है SN1 मैकेनिज्म से क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आएगा। तो SN2 मैकेनिज्म में याद रखना है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो फास्ट है, सेकेंडरी कम और टर्सरी कम। इन दोनों में देखिए ये दो अल्काइल हैलाइड्स है आपके पास, ये किस टाइप का है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है बस। ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। कैसे, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ हैलोजन जुड़ा है और इसमें प्राइमरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है। ये जो कॉर्नर्स है यहाँ कार्बन तो है, यहाँ ये प्राइमरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। ये सेकेंडरी कार्बन है इसलिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में क्या हो गया बच्चों बताइए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में जो फास्ट मैकेनिज्म करेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, चलो ये तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 बताइए क्या। अब जी मैकेनिज्म हो गया इसमें फास्ट, रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फास्ट करते हैं। तो क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ये फास्ट रिएक्शन करेगा, ये सेकेंडरी है तो ये स्लो रिएक्शन करेगा। इस पेयर में देखिए आइडेंटिफाई करिए, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रखा है, इंटरसेक्शंस पे कार्बन होता है और एंड पॉइंट्स पे कार्बन होता है। यहाँ कार्बन कहाँ है, तो आप इसमें देख पा रहे हो बच्चों हाइड्रोजन्स भी हैं, हाइड्रोजन्स की चिंता मत करना, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, यानी कि ये कुछ इस तरह से है CH3 CH2 CH2 CH2I। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाले में भी सेम कार्बन एटम है CH3 CH2 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 Cl। ये कैसा है, ये प्राइमरी है और ये कैसा है, ये भी प्राइमरी है। अब की बात बताइए, अब की बार क्या होगा, उसमें तो डिसीजन हो गया था जी प्राइमरी होता है ना वो फास्ट करेगा।
इसमें बात करते हैं दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हो गए, फास्टर कौन सा करेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हेलोजन्स पे नज़र मारिए, यहाँ आयोडीन है, यहाँ क्लोरीन है। आयोडीन की बड़ी साइज़ होने के कारण, यानी कि आयोडीन की जो साइज़ है ना बिग साइज़ है, क्लोरीन की बजाय बिगर साइज़। बिगर साइज़ के कारण क्या होगा बच्चों, बिगर साइज़, बिगर की सही कर लो, बिगर साइज़ के कारण ये बेटर लिविंग एजेंट है, बेटर लिविंग एजेंट, यानी कि ये जल्दी से लीव कर देता है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी साइज़ होने के कारण ये आसानी से इसका बॉन्ड टूट जाता है, सो ये फास्टर रिएक्शन करेगा। हमेशा याद रखिए, जब सेम हेलोजन एटम्स आ जाएं, मतलब जब सेम अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो हेलोजन एटम्स की रिएक्टिविटी का क्या रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा Br Cl आफ्टर दैट RF। ओके, यानी कि फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, अब इनमें दोनों में अल्काइल ग्रुप क्या आ रहा था, ब्यूटाइल आ रहा था। तो अब इनकी रिएक्टिविटी किस पर निर्भर करेगी, हेलोजन एटम पर। हेलोजन एटम्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये मैंने बताया, R तो सेम है ही, तो हेलोजन एटम्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया जी। R तो सेम है ही, तो R को यदि हम मिटा भी दें तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना। तो I नेगेटिव सबसे फास्टर होता है ये, इस कारण ये फास्टर करेगा, इट विल फास्ट इन SN2 मैकेनिज्म। समझ में आया क्या, किसी दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बट आयोडीन इसकी बड़ी साइज के कारण इज ए बेटर लिविंग एजेंट, सो इट विल रिएक्ट फास्टर देन दिस, यानी कि क्लोरोब्यूटेन से फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चों।